वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टॉक मार्केट को कंटिन्यू 3 दिन हॉलीडे हमें देखने को मिल रहा है। जी हाँ, एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 दिन स्टॉक मार्केट क्लोज रहने वाला है। अब ऑब्वियस है 3 दिन क्लोज है, यानी बहुत से लोग बहुत से प्लान ऑलरेडी कर चुके होंगे या करेंगे आज वीडियो देखने के बाद, और बहुत से लोगों के कोई प्लान नहीं है। जिनके कोई प्लान नहीं है मैं उनसे कहूँगी आप चैनल को फॉलो करके रखिए, उस पर वॉच रखिए। ये 3 दिनों में आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चैनल पर अपलोड होगी और आपको देखने को सीखने को मिलेगी। तो डेफिनेटली जिनका कोई प्लान नहीं है, चलिए हम स्टॉक मार्केट की कुछ डिटेल सीखें। जिनके प्लान से गो फॉरवर्ड विद दैट, और जिनके नहीं हैं स्टे ट्यून, आपको बहुत अच्छी और नई चीज़ें सीखने को डेफिनेटली ये 3 दिन में मिलने वाली है। तो चलिए हम देख लेते हैं ये 3 दिन जो स्टॉक मार्केट के हॉलीडेज़ हैं ये कब है और फिर से रीओपन मार्केट कब होने वाला है। ये देखने के लिए हमें चलना होगा सबसे पहले गूगल पे और वहाँ से बीएसई या एनएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जो है बीएसई या एनएसई से लिया कीजिए, वहाँ पे आपको 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशंस मिलेगी। बाकी वेबसाइट्स वहाँ से कॉपी पेस्ट होती है और कभी कभी कॉपी पेस्ट में जो है कम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को किया भी जा सकता है और कभी कभी गलती से भी हो जाती है। तो चलिए हम चलते हैं। अब हॉलीडेज़ जानने के लिए हमने एनएसई के ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर ली है, जिस पे आपको सिंपली टाइप करना है स्टॉक मार्केट हॉलीडेज़ 2024 और एनएसई या बीएसई आगे आप टाइप करके सिंपली अगर एंटर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एनएसई का स्पेसिफिक बोर्ड ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको हॉलीडे का टैब दिख कर आएगा। यहाँ पे आपको जस्ट स्क्रॉल डाउन करना है। अब स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको ट्रेडिंग हॉलीडेज़ और क्लियरिंग हॉलीडेज़ दिखेंगे। क्लियरिंग हॉलीडेज़ आपके कोई काम नहीं है फिलहाल, तो आपको ट्रेडिंग हॉलीडेज़ पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप ट्रेडिंग हॉलीडे पे क्लिक करेंगे नीचे एक लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपको हर महीने में कौन से हॉलीडेज़ है वो दिख के आएंगे, कौन से दिन है वो देख के आएंगे और कौन से फेस्टिवल या ओकेजन के रिलेटेड वो हॉलीडे हैं। ऐसे तीनों चीज़ें दिख के आएगी। तो ये तीनों चीज़ों में आपको जस्ट मंथ सर्च करना है। आप देख सकते हो यहाँ मई महीना है, अप्रैल है और हमें जून देखना है। तो 17 जून यानी मंडे के दिन बकरी ईद की छुट्टी है, यानी मंडे 17 जून को बकरी ईद की छुट्टी है। अब मंडे को 17 जून को बकरी ईद की छुट्टी है, तो 3 दिन हॉलीडेज़ किधर आ गया? बाकी तो यहाँ पे कुछ मेंशन है नहीं, तो क्या यहाँ मेंशन नहीं है यानी हॉलीडे नहीं है? ऐसे नहीं होता। एक चीज़ याद रखिए, सैटरडेज़ के दिन भी जब ट्रेड होता है छुट्टी के दिन, तब भी वो मेंशन नहीं होता इस लिस्ट में कि भाई सैटरडे है तो ये लिस्ट में हम मेंशन करेंगे कि आज ट्रेड है या आज ट्रेड नहीं है, तो ये यहाँ पे मेंशंस नहीं होता। तो चलिए हम 3 दिन का कैलकुलेशन कैसे है वो बताते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ ही गए हैं कि मंडे के दिन हॉलीडे है, वो भी बकरी ईद का, यानी मंडे को मार्केट ओपन नहीं होने वाला है। अब सेकेंड हॉलीडे की बात करें तो सैटरडे को ट्रेड नहीं होता है, सैटरडे को हॉलीडे होता है। और कभी कभी ऐसे होता है कि सैटरडे को भी ट्रेडिंग होती है और ऐसे नोटिफिकेशंस जारी होते हैं उसके बाद ही ट्रेड किया जाता है, लेकिन इस सैटरडे को कोई ट्रेड नहीं होगा। तो ये हमारा सेकेंड हॉलीडे हुआ। और थर्ड हॉलीडे एज यूजुअल संडे को छुट्टी होती ही है स्टॉक मार्केट को, और संडे को आज तक तो कभी ट्रेड नहीं हुआ है, तो ऑब्वियस है इस संडे को भी ट्रेड नहीं होने वाला है। यानी यहाँ पे 3 दिन का जो हमारा हॉलीडे है वो सैटरडे का हॉलीडे एक है, क्योंकि सैटरडे को कोई ट्रेडिंग विंडो ओपन नहीं रहने वाली है। सेकेंड संडे का हॉलीडे है और थर्ड हमारा मंडे का हॉलीडे है। यानी ये 3 दिन हमारे जो है कंटिन्यू हॉलीडे देखने को मिलेंगे, सैटरडे, संडे एंड मंडे। ये तीनों दिन जो है स्टॉक मार्केट क्लोज रहने वाला है। अब ओपन कब होगा? तो ऑब्वियस है ट्यूसडे के दिन हमारा पहला ट्रेडिंग सेशन होगा और ट्यूसडे के दिन हमें पता चलने वाला है कि मार्केट का पोजीशन क्या है। अब मार्केट की पोजीशन ट्यूसडे को ऐसे पता चलेगी कि हम ग्लोबल मार्केट और जो
नैस्डैक है या डो जोन्स है, इनकी अपडेट हमें फ्राइडे यानी आज जो हमें क्लोजिंग में देखने को मिलेगी उसके बेसिस पे हम मंडे को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन होगा। नॉट ओनली ऑन दिस बेसिस बट ये 3 दिन का जो ड्यूरेशन जाएगा, इस 3 दिन में अगर मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ आती है जो कि स्टॉक मार्केट को डायरेक्ट इफेक्ट करेगी तो तब भी मार्केट की वोलेटिलिटी हमें ये मंडे ट्यूसडे के दिन देखने को मिलने वाली है। तो ट्यूसडे ये बहुत अनप्रिडिक्टिव मार्केट रहने वाला है और इस अनप्रिडिक्टिव मार्केट में हम डेफिनेटली ये बोल सकते हैं कि ट्यूसडे में कोई भी प्री ऑर्डर हमें लगा कर नहीं रखनी है ट्यूसडे के लिए, क्योंकि उस दिन का मार्केट एकदम अनसर्टन और अनप्रिडिक्टिव रहने वाला है। तो जो लोग ऑप्शंस या फ्यूचर्स में कॉल लेते हैं, पुट लेते हैं, ये लोगों को फ्राइडे के दिन कोई भी कॉल या पुट लेके रखना आई डोंट थिंक कि सही ऑप्शन है शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कुछ ऐसे कॉल या पुट लेके रखे हो तो आप ये 3 दिन में जो है लॉस भी कर सकते हो अच्छा खासा। प्रॉफिट होने के चांसेस थोड़े कम ही होते हैं ऐसे में, क्योंकि जब मार्केट को एक लॉन्ग हॉलीडे देखने को हमें मिलता है और उस लॉन्ग हॉलीडे में कुछ भी हो सकता है मार्केट में, क्योंकि न्यूज़ किस तरह की चलेगी ग्लोबली भी और डोमेस्टिक भी, इस पे डिपेंड होता है कि शेयर मार्केट किस तरह से उस पर रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहले तो आज जैसे ही ग्लोबल मार्केट और डो जोन्स का क्लोजिंग होगा उस पर से आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा और इस अंदाजे के बाद आपको 3 दिन में ग्लोबली और डोमेस्टिकली जो भी न्यूज़ चलेंगे जो कि शेयर मार्केट पे डायरेक्ट इम्पैक्टेबल है, उससे आपको ट्यूसडे के मार्केट का ओपनिंग भी पता चल ही जाएगा। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।